हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों के पास तारीफ के लिए बहुत सारे शब्द हैं, फिर भी कम पड़ रहे हैं। तो आपको एपिसोड अच्छा लगा? बस एक आप सबको मैं बताना चाहती हूँ जो सबने मिस्टेक की है। जसप्रीत नाम है उस लड़की का। कोई हरप्रीत कह रहा है, कोई जसबीर कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो उसका नाम है जसप्रीत, क्योंकि नाम नए कैरेक्टर्स के याद करने थोड़े मुश्किल होते हैं, मगर याद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये कैरेक्टर लंबा है। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं रेखा जी का रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा। एक तो जसवीर द्वारा उंगली टेढ़ी करना, जैसा कल अंजू जी ने कहा था। दूसरा वसुंधरा द्वारा सास बहू की कैंची जैसी जवान को बंद करना। आज मुझे जसवीर में देविका दिखी। बस देविका अनुपमा को धक्का नहीं मार सकती थी, लेकिन जसवीर का चीखना चिल्लाना, अनुपमा को घर से निकालने की कोशिश करना, अनुपमा को अंदर तक झंझोड़ दिया। और ये सही भी है, कभी कभी प्यार, दुलार, सहानुभूति काम नहीं आते। सख्ती, कड़वी जवान, ये ही सब हकीकत से सामना करवाते हैं। अब यही जसवीर की उंगली अनुपमा को घर से बाहर भेजकर उसे अपने लिए खड़े होने, अपनी क्षमता का एहसास कराने के लिए काफ़ी होगा। अनुपमा को इसी झटके की ज़रूरत थी। हमेशा मीठी दवाई काम नहीं करती, कड़वी दवाई भी ज़रूरी है, और ये अनुपमा पर भी लागू होता है। हमेशा अपने बच्चों को प्यार दिया, दुलार दिया, सहारा दिया, लेकिन कब तक और क्यों? पाखी की शादी हो गई, ठीक है, अब सारी समस्याएं उसकी। और उस समय अनुपमा ने ठीक भी किया था। और तोशु उसकी भी गृहस्थी है, संभालने दो, हर बार सहारा बनने क्यों चली जाती हो? और ये दोनों इतने नाकारा हो गए हैं कि अभी तक अनुपमा के ऊपर टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। बच्चों की शादी कर दी, बस ख़त्म। जब ज़रूरत है तब जाओ, तभी मम्मी की रट बंद होगी। बच्चों को क्या कहें, बाबूजी खुद धृतराष्ट्र हैं। सबसे बड़े तो वो ही दोषी हैं अनुपमा की इस हालत के। उन्होंने ही अनुज से शादी करवाई थी ना अनुपमा की, तो क्यों फ़ोन कर करके छोटी छोटी बातों में बुलाते थे? क्यों नहीं जीने दिया अनुपमा को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी? और लीला बा का तो कहना ही क्या। अब आते हैं माही पर। माही काव्या के बेटी, काव्या की तरह एहसान फरामोश। चलो ठीक है, घर में रखा, माँ का प्यार दिया, लेकिन सॉरी टू से अनुपमा ने कई गलत बातों को इग्नोर भी किया। माँ की तो 3 आँखें होती हैं, 2 आगे और एक पीछे। जब बच्चे टीनेजर में होते हैं तो उनकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है बच्चों को हर समय टोको, लेकिन उनको समझाओ और खुद समझो। और आज वही एहसान फरामोश माही अनुपमा को आंखें दिखा रही है, झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि दोषी वो खुद है। उसने आर्यन की सच्चाई किसी को क्यों नहीं बताई? उसको तो बहुत पहले से पता था। और राही, एडॉप्टेड चाइल्ड, क्या असर है उस पर उसके माँ बाप की परवरिश का? ठीक है, अनुपमा बहुत कम समय रही, लेकिन अनुज ने क्यों नहीं तमीज़ सिखाई? माँ से तो क्या, वो तो अनुज से भी बदतमीजी करती थी। लेकिन ये बात भी है कि वो माँ से प्यार भी बहुत करती है। तभी मुसीबत आने पर उसको मम्मी मम्मी याद आती है। लेकिन इसको लोगों का दिया जहर, जिसमें पाखी, मालती देवी, बरका और अब कोठारी परिवार में ख्याति और माही और आर्यन का इंसिडेंट उस पर हावी हो जाता है, तो वो अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपनी भड़ास माँ पे निकाल देती है। वो भूल गई कि आज वो कोठारी परिवार की बहू है, प्रेम की पत्नी है। वो सिर्फ अनुपमा की वजह से नहीं तो द्वारका की सड़कों पर अभी तक भटक रही होती। छोड़ो इन नाशुक्रों बच्चों को। अब कोठारी परिवार, जो आजकल जंग का मैदान बना हुआ है, जहाँ बेशरम माही और उसकी सास एहसान फरामोश ख्याति की कटर कटर जवान चल रही है राही के खिलाफ। ख्याति जिस अनुपमा को भला बुरा कह रही है, आज कोठारी परिवार में उसकी वजह से ही है, नहीं तो कहीं आत्महत्या कर ली होती या भीख मांग रही होती। आज वही ख्याति माही की शय पाकर अपनी उल फजूल भड़ास राही और अनुपमा पर तो निकाल ही रही है, लेकिन उसकी कैंची जैसी जवान पराग कोठारी के सामने भी चल रही है।
वही बहुत शांत लेकिन स्ट्रिक्ट लहजे में पराग कोठारी ने भी अपना फैसला सुना दिया कि उस ज़मीन पर राही की डांस एकेडमी खुलेगी। लेकिन ख्याति जी तो पराग कोठारी की भी नहीं सुन रही हैं और फिर उसकी कैंची जैसी जवान पर ब्रेक लगाया वसुंधरा कोठारी ने। मज़ा आ गया। आ गई घर की मालकिन। जहाँ उसने ख्याति को प्रसाद बनाने भेजा वहीं माही को नाश्ता बनाने और पराग राही प्रेम को हरी झंडी डांस एकेडमी खोलने की। आज तो वसुंधरा पर बहुत प्यार आ रहा है। उधर अनुपमा जब मनोहर जी के घर पहुंचती है तो जौहरी यानी मनोहर जी की पारखी नज़रें अनुपमा के हाव भाव भाग भंगिमा देखकर अचंभित। अब होगी अनुपमा की नई उड़ान शुरू। अब बनेगी डांस दीवा, क्योंकि अब वो जौहरी के पास आ गई है और अब अनुपमा हीरा बनेगी और राही से भी मिलेगी और फिर माँ बेटी डांस में धूम मचाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा आपने रेखा जी, और आपने ये बताया है कि क्यों जरूरी है अनुपमा के लिए ये जो जसप्रीत की कड़वी दवा है, क्योंकि अनुपमा ने अभी तक कड़वी दवा अपने किसी बच्चे को नहीं दी है, किसी संगी साथी को नहीं दी है। आपने एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को मेंशन किया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अनुपमा भी अगर ये कड़वी दवा का सेवन करवाती, जो करवाया भी, मगर फिर से वापस उसने अपनी कड़वी दवा की जगह मीठी दवा पाखी को, तोशु को खिला दी, तो इसीलिए बच्चे आज भी अनुपमा पे डिपेंडेंट हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, और इतने दिनों बाद आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड तो बढ़िया था, धांसू था। और ये पराग और ख्याति में बहस चल रही है कि वो जब वो राही उसने कहा है कि जो जिस जगह पे वो खुलना है, शोरूम खुलना है, तो वहाँ पे तो उसका राही का डांस एकेडमी खुलेगी, क्योंकि इसने माही ने प्रेम को अपने शीशे में उतार लिया कि जहाँ पे उसने ये उतार के ये कहा है कि वहाँ पे तो जो है इमिटेशन ज्वेलरी का शोरूम खुलना चाहिए। और आज जिस तरह से मीता ने ख्याति को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो वो आज जो है बिल्कुल सही था, बहुत सही जवाब। आजकल तो उसको जवाब देना बनता भी है, क्योंकि अब वो जो है वो इतनी बर्बंड हो गई है, ख्याति आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है, जैसे कहना चाहिए। मतलब किसी के काबू में तो आए। और आज जो धांसू एंट्री उसकी हुई है ना, वसुंधरा कोठारी की, वो बहुत बढ़िया थी, माइंड ब्लोइंग एंट्री थी। और जब वो चिल्ला के बोल रही है, और ये जब राही, प्रेम और पराग बैठ के उस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि उस जगह ज़मीन पे क्या बनना चाहिए, और तो कैसे माही करिए, प्रेम आप ये टाइम पास बाद में कर लीजिएगा, और जो है अभी तो आप अभी हम ऑफिस चले। और जिस तरह से फिर इतने में वहाँ पे वो ख्याति का प्रकट हो गई, ख्याति अपना, और उसने फिर वही अपने ये बहू है, ये वो फलाना है, और मतलब ये उसकी जब जो हिस्सा आर्यन का था वो है अब हिस्सा माही का है। अरे जो है अपनी आँख, नाक और कान सब खुले रखो ख्याति। ये ऐसी विषैली कन्या है, या विष कन्या कह सकते हैं, कि जिसने तुम्हारे घर को ही ढस दिया, और तुम्हें अब तक पता ही नहीं चल पाया कि ये इसी विष कन्या ने आर्यन को डसा है। लेकिन जो है और इधर अनुपमा वहाँ पर है, और उसने आज जिस तरह से जसप्रीत ने, एक तो वो वैसे ही भिन्नाई हुई थी कि उसकी नौकरी पर बात आ गई, और उधर उसका डबल किराया, तो अब वो भी कहाँ तक करे। और वो भारती को कह रही है कि तू ही तो लेकर आया, या तो तू उसका बोझा उठा, नहीं तो उसको बाहर करो। खैर अभी तो वो किसी तरह से वो मान गई है, और उसको फिर जो है वही सब बातें, जब उसने घर छोड़ने के बाद उसने जो डांस किया था, जो लोगों ने उसको परेशान करा था, तो वो सब उसको याद आ रहा है।
और ये जिस तरह से आज वसुंधरा ने उसको ख्याति को और माही को की जो क्लास लगाई है ना, वो बढ़िया थी। कह रहे आज तक जो है उसका हेड जो है ना, बिजनेस का हेड अभी भी पराग है, और उसका जो फैसला होगा वही चलेगा, और इस घर की मुखिया अभी मैं हूँ। और जो है यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं डिसाइड करूँगी। बिल्कुल सही। आज पहली बार मुझे वसुंधरा का बोलना अच्छा लगा, पहली बार। नहीं तो हमेशा पहले तो उसके ज़बान से ज़हर ही टपकता था, पर आज जो है, लेकिन ये ज़हर आज मुझे अच्छा लगा। जो उसने भी उसको और इतनी उसकी कह कि वो जब उसने पूछा है ख्याति ने माई से कि तुमने नाश्ता करा, तो उसने कहा मैं अभी बना दूंगी। तो जब वो बदतमीजी पे तो उससे तो बात करती है सबसे। और आज वसुंधरा का ये कहना बिल्कुल सही था कि कब तक इस आर्यन की मौत को वो ढाल बनाकर इस्तेमाल करते रहोगे तुम दोनों। बिल्कुल सही था। आज तो वसुंधरा का एक एक शब्द सही था। मज़ा आया देखकर। और अनुपमा वहाँ पहुँच गई है मनोहर जी के यहाँ, और उसने जब वहाँ पे वो पहुँची है तो उन्होंने स्टैचू कर दिया है। लेकिन वो देखते ही समझ गए कि ये भी एक डांसर है। बिल्कुल सही पहचाना कि जो भी उन्होंने कहा भाव भंगिमा में इतने नंबर, 10 में से 9, 10 में से 10, और एक में आकर्षण में 10 में से 8 करें, इतने अंक तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिए। मज़ेदार। और वो जो मज़ेदार था उनकी एंट्री अच्छी रही। और कम से कम कुछ शायद अब ये इस उम्र में आके इनको नेगेटिव तो को दिखाएंगे नहीं मेरे ख्याल में। और देखते हैं आगे इनकी दोनों की क्या बॉन्डिंग रहती है, मनोहर जी और अनुपमा की, देखते हैं। लेकिन अभी तक इनकी एंट्री जो है अच्छी लगी है। आज आजकल तो जो है ख्याति के मुंह से जो पहले शहद टपकता था, जिससे चाशनी में घुले शब्द आते थे, अब तो आग उगलती है, आग जिसे कहना चाहिए। तो कभी ये भी नहीं सोच रही है कि ये जो है मैं किसके लिए क्या कर रही हूँ। मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये माही का सच ये ख्याति के सामने आता है, तो उसके बाद ये माही का क्या हल करती है, ये देखने वाला होगा। पर अभी उसमें टाइम है, लेकिन मुझे है उसी दिन का इंतज़ार कि ये माही का सच आने के बाद इसका क्या रिएक्शन होता है। रिकैप में हमें दिखाया गया है कि वो अनुपमा कुछ उनके घर रसोई में काम कर रही है, और वो कह रही गया तो चीज़ें छुपा के रखे। तो क्या कि वो कह भी रहे हैं कि बिना औरत के घर ऐसा ही होता है। तो और उन्होंने उसको नटराज की प्रतिमा दी है। फिर हम तो कलाकार हैं, हम तो यही दे सकते हैं। अब वो ना तो इसको वो स्वीकार कर पा रही है, ना वो अस्वीकार कर पा रही है। खैर अभी तो ले लिया है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सही नाम दिया आपने सुजाता जी, माही को विश कन्या। वाह वाह, क्या बात है। तो विश कन्या की आज जो है विश निकल गई है। आ गई वसुंधरा कोठारी विश निकालने के लिए। माही की शक्ल देखने वाली थी और आपका रिव्यू सुनने वाला है। बहुत बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मुझे थोड़ा हंसी आ गई थी। मैंने यो जो कमलजीत पिंटल उन्होंने जिस शिकंडी उन किरदार निभाया था महाभारत में, क्या कमाल की एक्टिंग थी। और आज भी 5 मिनट का था शायद। जिस तरह अनुपमा बापू जी को जानते हैं और मानते हैं सालों से, उसी आज तक किसी को नंबर नहीं दिया इतना। अनुपमा बहुत जैसे आपको प्रणाम करने का मन करता है, ऐसे बस एक शब्द में कह सकते हैं वो सम्मान डिजर्व करते हैं। गुड। उसको वो अपने आप पे शर्म है, इसलिए वो गिल्ट में है, इसकी वजह से उसको ट्रॉमा लग रहा है। क्योंकि ना जो फ्लॉलेस नेचर होता है, जो
अपनी मन की बात करने में कुछ लोगों का हाथ पैर फूल जाता है, पर किसी का जो मन का साफ हो उन्हें क्या ही कह सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं अंग्रेजी में, दे आर हार्ड ऑन देमसेल्व्स। मतलब सच, साहस, किसी में कभी कभी बड़े शब्द हो जाते हैं। हर शब्द के लिए वो उनके लिए जैसे आइडियलिस्टिक होता है ना, उसी के हिसाब से उसकी वजह से होता है। एंड पर जसप्रीत मैं गलत नहीं समझती। इक्वल जैसे आपने कहा, वो हर एक इक्वल करती है, लेकिन भारती, अनुपमा जैसे पार्ट 1 है, ये पार्ट 2। देखो, मैं गुस्सा मैं गलत नहीं कहती, पर हर चीज़ में एक तरीका होता है। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट कभी कभी क्या हो जाता है, एक रिवर्स साइकोलॉजी इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब जो उल्टा ज्ञान। तो कभी कभी वो होना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने से क्या होता है, जिस तरह वो शांति से करती है, काम बनाती है, खाना बनाती है, घर का काम करती है, सब कुछ करती है। तो प्रश्न क्या है होता है ना, कि जो आदमी लोग पहले की थी 2 पॉइंट, पहले नहीं थी, दूसरी बार जब धोखेबाज नहीं सह पाई तब बदल गई। तब भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत थी, फिर ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई, अपने लिए लड़ने सीख ली। दूसरों के लिए तो लड़ती थी, पर अपने का हिस्सा जो वो संभालती थी, जो अपने हक की लड़ाई और हक को संभालना संभालना तो अनुज ने सिखाया था। तो इसलिए मैं पूरी तरह सही नहीं कहती हूँ और पूरी तरह गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि वहाँ जो हर एक चीज़ जो से आजकल का महंगाई का ज़माना हो गया है, तो मैं समझती हूँ। तो फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि ऑफिस में उनको काम से निकाला जाए, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, और एकदम अचानक से उसको पारा तो चढ़ना ही था, और ऊपर से उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा। कॉम्पेंसेट तो करती है, पर वो सिर्फ काफ़ी नहीं होता ना, सो प्रेशर में आके करती है। भारती समझती है, वो इज्जत करती है, क्योंकि उम्र में भी बड़ी है, तजुर्बे भी बड़ी है। एक्चुअली अनुपमा ने बहुत लोगों का काम दिया था, पर क्या करें। सो इस पर अभी जो होगा, ये टर्निंग पॉइंट है, जो जिसने नटराज खुद आके उसके हाथ में आया है, तुम्हें डांस नृत्य करना ही पड़ेगा। तुम्हें नृत्य आता है? मुझे एक पल थोड़ा हंसी आ गई थी, क्योंकि कहते हैं ना, शी इज़ अ क्वीन ऑफ डांस, कह सकते हैं। उसमें वो एक एक दिन में पता चल जाएगा पंडित जी को। अभी मुझे मुझे वसुंधरा पहली बार थोड़ा अच्छा लगा कि जो करने तो करने दो। ये माही थोड़ा एडवांटेज ले रही थी, इमोशनल मैनिपुलेशन तो महारानी है। अभी जैसे बापूजी जैसे दिख रही है बाँ, तो ये क्या थी दिख रही है, वो मोटी बाँ थी, बहुत अच्छी थी एक दिन के लिए। मैं हमेशा के लिए वो मोटी बाँ नहीं बोल सकती हूँ। ये है। अभी प्रार्थना का प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आ गया होगा, तो कल तो तांडव तो मचेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि ये जसप्रीत यानी कि प्रीत तो जो वो सुनना समर और आर्यन में बहुत फ़र्क है। समर का फेवरेट फेस्टिवल नवरात्रि था, इसलिए वो मन मार के नाच रही थी सिर्फ समर के लिए, जो उसे सपनों में आकर वादा लेकर गया था। आप सभी खुश रहेंगे और मुझे खुशी में याद करेंगे। आर्यन दामाद है, उसके ऊपर अपने दामाद की डेथ का इल्ज़ाम लगा था।
लेकिन अनु ने थोड़ी दक्ष दिया था। जो लोग ये सब बोल रहे हैं कि उसकी वजह से आर्यन मर गया, ख्याति माँ है ना, फिर उसे क्यों नहीं पता चला कि उसका बेटा ड्रग्स ले रहा है। अनु से पहले तो वो उस घर में कितनी बार ड्रग्स ले चुका था, तब किसी को नहीं दिखा। बार बार बेटे की तबीयत खराब हो रही थी, फिर भी ध्यान नहीं दिया। बेटे ने कहा डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तब क्यों मान ली उसकी जीत को। दोनों जगह जमीन आसमान का फर्क है। बिना किसी गलती के यहाँ उसे मर्डरर साबित कर रहे हैं, जबकि आर्यन ने ओवरडोज पहले से ही ले चुका था। उसे तो खाली पैकेट उसके हाथ में देखा था, और असली मर्डरर तो ख्याति है। बेटे की 25 साल तक बेटे की याद नहीं आई, और आज बेटे के लिए ममता उमड़ पड़ी। उस वक्त माँ का प्यार कहाँ गया था, जब उसे पैदा करके भाई के पास छोड़ा और पलट कर देखा तक नहीं। पैसा और ज़रूरत का सामान देने से उसकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई, और बेटा सामने आया तो पहचान तक नहीं पाई अपने बेटे को। यह है ख्याति, आर्यन की माँ, जिसे आज अपने बेटे पे प्यार आ रहा है और माही के लिए मरी जा रही है, जो प्रेम पर डोरे डाल रही है, किसी और के पति को छीनना चाहती है। जैसी माँ वैसी बेटी, बच्चे तो, बट ये तो काव्या से भी आगे निकल गई। घटिया ख्याति और माही। आज वसुंधरा अपने को कोप भवन में से बाहर आ गई। वसुंधरा की दहाड़ सुनकर ख्याति माही के पसीने छूट गए। सही कहा, दोनों को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। सही कहा गौतम ने कि क्या बात है, मोटी बहन ने आते ही जलवा दिखा दिया, और अब इस गुस्से की आग में मैं घी डालूंगा। आज पहली बार वसुंधरा कोठारी ने कुछ अच्छा कहा और किया। माही को भी तो कुछ काम करना चाहिए। अपने दुख का बहुत बहुत फायदा उठा लिया। वाह, क्या ऑर्डर दिया है। ख्याति और माही को, ख्याति को भोग बनाने भेज दिया और माही को नाश्ता बनाने। शानदार एंट्री मारी है वसुंधरा कोठारी ने। ख्याति और माही को धूल चटा दी। सही कहा, बिजनेस मेरे बेटे का है और घर मेरा है। और क्या कहा वसुंधरा जी ने, वाह, कुछ ज्यादा ही आर्यन की मौत का फायदा उठा रही है ख्याति और माही। अकल ठिकाने लगा दी। सच में पराग सोच में पड़ गया कि असली हीरो का बिजनेस प्रपोजल की बजाय आर्टिफिशियल का बिजनेस प्रपोजल दिया है, नकली हीरो का। बट पराग कोठारी ने अपना फैसला सुना दिया कि ये इस जगह पर डांस एकेडमी बनेगी, जो मैंने खुद ने खरीदी थी। वो घर नहीं तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। अच्छी धमकी दी है पराग जी ने, वरना ये अपना जहर फैलाना बंद नहीं करती। ख्याति, घर संभालना तुम्हारी चॉइस थी ख्याति, तो क्या राही पर अपना फैसला थोपोगी? राही की चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। माइंड ब्लोइंग एंट्री वसुंधरा की। जो दोषी है उसे गले लगा रही है, और जो निर्दोष है उसे धुतकार रही है। तर्पण क्वीन की 10 गज जुबान सिर्फ मम्मी के सामने खुलती है, बाकी टाइम बेजुबान बन जाती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे राही के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। अरे ये तो अनुज के अच्छे कर्म है, जो राही को बाकी फैमिली मेंबर का सपोर्ट मिल रहा है। माही अनु की परछाएं बन भी नहीं सकती। घर तोड़ू की बेटी है वो, अनु जैसे कैसे बनेगी? बिल्कुल सही कर रहा है पराग ख्याति के साथ, और वसुंधरा अपने बेटे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जब जसप्रीत ने अनु को कड़वी दवाई पिलाई, और वो ज़रूरी था। सही किया अनु के साथ। अगर जीना है तो पैसा भी कमाना पड़ता है, और उसे परेशानी है कि उसकी कंपनी से उसे निकाला जा रहा है, जबकि उसने अनु का खाना खिला खिला कर उसको इम्प्रेस किया था। गौतम भी कभी कभी सही काम कर जाता है, जैसे कि आज इस माही को सुना दिया। आर्यन के नाम पर ब्लैकमेल करना बंद करो। सास बहू दोनों ही राहु केतु है। मीता भी कभी कभी सही बोलती है। अनिल भाई ने भी अपना खून पसीना एक करके कंपनी में काम किया है, तो अनिल भाई भी कंपनी में पार्टनर है। कोई चपरासी नहीं है जो इस तरीके से बोल रही हो खाती। जसप्रीत की नौकरी खतरे में है, और मनोहर जी ने असली हीरे को परख ही लिया। पारखी नजर ने और नटराज की मूर्ति भी एक जोहरी ही असली हीरे को पहचान सकते हैं, जो मनोहर जी ने अनुपमा को पहचाना है। अभी जसप्रीत को अनु की कहानी पता नहीं है। अनु को देखकर किराएदार ने भाड़ा बढ़ा दिया। जसप्रीत की वजह से अनु के अंदर हिम्मत आएगी। अनु को पंडित जी के अंदर बापू जी की छवि दिखी। आज वसुंधरा ने
दिल जीत लिया। वाह मोटी बा, आंसू आंखों में रखो और जुबान मुंह में बंद रखो। ख्याति, शौक, मोटी बा रॉक, सुपर मोटी बा, इस माही और ख्याति को असली जगह दिखाओ। दिखाने के लिए ज्यादा हवा में उड़ रही थी। आ गई ना नीचे, बहुत माही माही कर रही थी। मोटी बा ने करारा जवाब दिया है, जो खाना बना जा खाना बना। मोटी बा, गुड, आफ्टर लॉन्ग टाइम, गुड डिसीजन। राही सोच अगर तुझे चालाक कहती अनु की तरह। सोच तू भी अनु को चालाक औरत कहती थी, जबकि जैसे तू इनोसेंट है वैसे तेरी माँ होती थी। नाश्ता तो माही खुद ही बना सकती है। पहले तो बहुत बोल रही थी मुझे खाना बनाना पसंद है, लोगों का ख्याल रखना पसंद है, और अब क्या हुआ, राही के साथ भी ठीक हो रहा है। मम्मी मम्मी करके अनु को इतना सुनाती थी और यहाँ मुंह में दही जमा के बैठी है। क्या यहाँ खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? ये सौतेली माँ है, साबित कर दिया। सही किया वसुंधरा ने। अब अकड़ टूटेगी। ख्याति की इस सिचुएशन में सेंसिबल डिसीजन लिया है वसुंधरा ने। पूरे घर पे फिर से कंट्रोल कर लिया। और अब बारी है सा परिवार की। वहाँ जाके तो तोड़फोड़ ही कर रही है। अब आएगा मजा। अब सा परिवार को वसुंधरा के क्रोध से कौन बचाएगा? पहले अनुपमा थी, अब कौन बचाएगा? अब आएगा मजा। आज जसप्रीत ने अनु को कड़ी दवाई पिया लाई और वसुंधरा ने अपनी कमान संभाली। मजा आ गया एपिसोड देखकर। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। बहुत सही कहा आपने ख्याति जी कि मनोहर जी ने असली हीरे को पहचान लिया है। ये वो हीरा है जो जिसके पास जाता है उसके लिए अच्छा ही करता है, मगर दूसरा उसी हीरे से जल जल मरता है, इसलिए अपना ही बेड़ा गर्क कर लेता है। तो अनुपमा तो किसी का बुरा ना चाहती है ना करती है, इसीलिए पहले ही इंप्रेशन में पंडित जी ने हीरे को पहचान लिया। बहुत अच्छा कहा आपने ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड देख के तो बहुत मज़ा आ गया। इतने दिनों से लीव के बाद बेस्ट एपिसोड आज ही था, जो माइंड ब्लोइंग। वसुंधरा की एंट्री तो रौनक आ गई इस सीरियल में। जिस तरह से इतने दिनों में मुंबई का सीन दिख रहे थे, जहाँ अनुपमा का रोना धोना, राही की बदतमीज़ी अनुपमा के लिए, और अनुपमा का ये बेचारापन, बेबस लाचार, देखते देखते बहुत ही ऊब गए थे। और यहाँ ख्याति का जिस तरह से मनमानी चल रहा था, जिस तरह से वो नफ़रत फैल रही थी, वो देखते हुए भी बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, जिसके वजह से बहुत ही पर्सनली बहुत गुस्सा आ रहा था और हेल्थ का भी बहुत इशू हो रहा था। असल में आज सीरियल देखने का मज़ा आ गया। जिस तरह से यहाँ आज के एपिसोड में हरप्रीत बहुत ही परेशान है अपनी नौकरी को लेकर, क्योंकि उसने अच्छे काम करने के बावजूद भी उसकी नौकरी खतरे में है। ऊपर से सोने पे सुहागा वो मकान मालिक आ जाता है, ये कहते हुए कि अगले महीने से आप लोगों को डबल भाड़ा देना होगा। यहाँ मुंबई जैसी महानगरी में रहने के लिए ठिकाना मिल गया तो आधी जंग जीत लिया। यहाँ अनुपमा को 6 महीने से ये लोग उसे आश्रय दिया है और खाना पीने का भी देखभाल करते आ रहे हैं, क्योंकि अनुपमा जो भी कुछ कमा रही है वो सब कुछ दान में देती आ रही है। और कोई भी इतना दूसरे अनजान को इतने दिनों से किस तरह से रखेंगे, जहाँ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। जहाँ आज हरप्रीत ने जो कुछ भी अनुपमा के लिए किया और कहा बिल्कुल सही था, क्योंकि उसको ज़िंदगी के तजुर्बे हैं। उसको ज़िंदगी ने, हालातों ने इस तरह से उसे प्रैक्टिकल बना के छोड़ा है, क्योंकि वो इमोशनल के साथ प्रैक्टिकल भी है। पर यहाँ अनुपमा का तो अलग ही जोन में है। यहाँ कहीं ना कहीं अनुपमा को भी अभी जिस तरह से ज़िंदगी उसे इतना सब कुछ सिखा रही है, उसके हिसाब से उसे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अगर
बच्चे उसे डिसऑनर कर रहे हैं या उनका रिलेशन में सब लोग डिसऑनर कर रहे हैं उसे, तो उसे भी मन कठोर करते हुए उन सबको डिसऑनर करने की कोशिश करनी चाहिए और कम से कम बची हुई ज़िंदगी को उसे अपने मन के हिसाब से जीना चाहिए। और जिस तरह से उसने हिम्मत किया है मनोहर जी के साथ जाके घर में मिलने के लिए, जहाँ पहले ही मुलाकात में वो इम्प्रेस हो गए हैं अनुपमा को लेकर, जहाँ आगे जाके वो खाना बनाने के अलावा शायद वो उनकी डांस एकेडमी भी संभाल पाएगी, क्योंकि जब उनकी सेहत नाजुक होगी और उनको ये पता चलेगा कि अनुपमा तो बहुत अच्छी डांसर है और इतनी ईमानदार और इतनी अच्छी डांसर उन्हें और कहाँ मिलेगी। यहाँ जिस तरह से आज वसुंधरा ने किस तरह से ख्याति और उसकी प्यारी बहू माही को आईना दिखाया, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ख्याति बहुत ही दुश्मनी निकाल रही थी राही पे, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही आप उनसे नाखुश हो, पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाना और इस तरह से ट्रीट करना बहुत ही गलत है। पर जब ये सच्चाई पता चलेगी कि माही ही असल में आर्यन की कातिल है, तब क्या करेगी ये ख्याति, जो आज कह रही है कि मैंने घर की खुशी के लिए मेरा काम को मैंने छोड़ दिया और बच्चों को संभालने लगी। पर आपने कौन से बच्चों को संभाला है? प्रेम तो ज़्यादातर लगभग उस बाहर ही था घर से, और प्रार्थना को कौन सा आप मॉरल सपोर्ट दिया है आपने, और अभी भी कौन सा मॉरल सपोर्ट दे रही हो बच्चों में? और ख़ुद के बच्चे के साथ तो छोड़ो, अपने सौतेले बच्चों के साथ में कौन सा माँ का धर्म निभाया है आपने, जो आज कह रही हो? अगर आपने काम अपनी मर्जी से छोड़ा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सब लोग अपने सपनों को छोड़ दे आपके लिए। इतनी जलन क्यों हो रही है कि राही को पराग डांस एकेडमी को खुलवा के देना चाहता है? यहाँ माही को भी बहुत जलन हो रही थी जो वो देखते हुए, जहाँ प्रेम और राही वक्त बिताते हैं तो वो कहती है कि ये टाइम पास करने का वक्त नहीं है। तुम्हें कौन सा बिजनेस का ABC आता है? तुम तो एक तीर से दो शिकार कर रही हो, जहाँ प्रेम के नज़दीक में रहते हुए उसे हासिल करना चाहती हो धोखे से, और ऊपर से तुम अपने इमिटेशन ज्वेलरी का शोरूम खोलना चाहती हो। तुम तो अपनी माँ की ही बेटी हो, जो काव्या ने जिस तरह से बेईमानी किया अपने पतियों के साथ, वैसे ही तुम सबके साथ बेईमानी करती आ रही हो। अनुपमा को कितना तंग किया तुमने इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए। अनुपमा और ख्याति तुम्हारे झांसे में आ सकते हैं, पर ये वसुंधरा बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। वो तो पहले दिन से ही तुम्हें नापसंद करती थी। उसे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस तरह से प्रेम पे डोरे डाल रही थी, और तुम्हारे इरादे अभी भी अच्छे नहीं हैं। अच्छा हुआ वसुंधरा की एंट्री दिखाते हुए, मज़ा आ गया। अब सीरियल देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो ये सिर्फ ख्याति, माही और अनुपमा का रोना देखते देखते बहुत ही मायूस हो गया था। बहुत ही सीरियल देखने का मन ही नहीं था। अभी आगे देखेंगे किस तरह से कोठारी मेंशन में तमाशा होगा और यहाँ किस तरह से अनुपमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल राधिका, अनुपमा को थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में सिर्फ इमोशनल होके नहीं चलेगा। चलता है, कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है, चल भी जाता है, मगर अनुपमा की किस्मत क्या है ये तो हम देख ही चुके हैं। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी तो जरूरी है। तो अब देखते हैं आती है कि नहीं आती, मगर मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस दिन अनुपमा प्रैक्टिकल होगी उस दिन अनुपमा खत्म हो जाएगी। अनुपमा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगी, ये तो बात कहीं ना कहीं उसका करैक्टर बार बार बोलता है।
लेट्स सी क्या होता है, बट आपका सुझाव अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि आज यानी माही का जो दबदबा बनाने की कोशिश पूरी तरह शिकंजे में रखना चाहती है, प्रेम को अपने साथ रखना चाहती है। और जो आज उसने जो बात की जैसे बिजनेस की, वो इंटीमेशन ज्वेलरी का शोरूम ओपन करना चाहती है जिस जगह पे ऑफिस है वहाँ पे। तो जब आज पराग कोठारी ने बहुत आड़े लिया, बहुत सही कहा कि ये हमारा हीरो, असली हीरो का व्यापारी हूँ मैं और ये सब नहीं करते, समझाने की कोशिश की, पर कहाँ वो मानेगी। उसने कहा कि प्रेम और मैंने मिलके प्रेम को भी फंसाना यानी अपने उसमें करना चाहती है वो। प्रेम ने कहा कि हमने सिर्फ बातें की थी, फैसला नहीं किया। और बहुत सही अनिल ने भी कहा कि तुम अकेले फैसला नहीं ले सकती, पूरा परिवार है, और अगर मैंने पराग नहीं करता इसलिए वहाँ नहीं जाता ऑफिस इसलिए। तो यहाँ पे और ख्याति ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश, अपना हुक्म चलाने की कोशिश, पर आज नहीं सुनी पराग ने बात। और उसने कहा कि राही ही का ऑफिस वहाँ रहेगा, अगर राही वहाँ का वहीं पे होगा, अगर माही को अगर अपना शोरूम ओपन करना है तो कहीं और करे, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है। नहीं सुना, ख्याति का दबदबा बनाने की कोशिश पर पराग ने वहाँ पे कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा। बहुत सही धमकी, अच्छा लगा। पर आज के दिन अच्छा लगा मुझे। टोटली आज अहमदाबाद का सीन ज़्यादा अच्छा लगा। मुंबई का भी अच्छा था, ऐसा नहीं, पर आज ज़्यादा अच्छा लगा। मुंबई में कुछ सबक और कुछ अच्छे हालात नज़र आते हुए दिखे, भले पूरा आज चिड़चिड़ापन दिखा जस्मीन का अनुपमा को बोलना जो भी है, पर उसके पीछे भी बहुत कुछ अच्छा होना है का चांसेस है। दूसरी बात है कि आज ख्याति ने बहुत ज़्यादा हुक्मशाही करने की कोशिश, आज उसे कहीं भी प्रेम नहीं दिख रहा। प्रेम सामने है, उदास है, प्रेम ये है तो वो क्या वो भी है, ये समझ रही कि प्रेम सिर्फ भाई के लिए उदास है, प्रेम घर के हालातों के लिए उदास है, प्रेम ने अपने सपने खोए, प्रेम ने अपना सब कुछ बलिदान किया, पर ये ख्याति को जो जिंदा बैठा है और जिसके लिए इतना कांड किए, इतना झूठ बोला, उसके बाद उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं कि उसकी खुशी किस में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको सिर्फ अपना बदला, अपना ये सब वो दिख रहा है। तो आज प्रेम ने भी कहा कि यानी क्या राही को माही को उल्टा जवाब दिया उसने भी कि मैं काम कर रहा हूँ, ये भी काम है, कोई फालतू काम नहीं, टाइम पास नहीं, जो भी है। पर आज वसुंधरा और वो सबसे लड़ाई कर रही यार, वो मीता और सबको ताने मार रही रमा एक अकेली माही के लिए। तो यहाँ पे वो आज वसुंधरा देवी की एंट्री बहुत ही धांसू थी भाई, बहुत कमाल की थी। ये सास बहू यानी माही और ख्याति को कड़ू चटनी चटाई आज उसने। बहुत सही कहा कि उनको दिखा दिया औकात कि तुम ये जो दुख के आड़ में, ये जो दर्द के आड़ में, सिंपैथी के आड़ में जो काम कर रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। माही को भी बहुत अच्छे से आड़े हाथ लिया, बहुत अच्छे से उसको चुप बोलने ही नहीं दिया, और ख्याति को भी बहुत अच्छे से चुप करवा दिया। अब ये हुक्म चलेगा यहाँ पे वसुंधरा देवी का। अब इसका मतलब ये नहीं कि माही के सर पे हाथ रखा तो माही की साइड लेगी ना, वो प्रेम को चाहती है, प्रेम के लिए दूसरा ये कि वो अब घर को फिर से जोड़ना चाहेगी। मुझे लगता है कि वो जैसे हमने अपने गौतम की बात सुनी थी उस दिन, पहले दिन डाइनिंग टेबल पे, कि वो चाहता है कि तुम कुछ करो नहीं तो मैंने आपकी हेल्प की जो भी है, तो मुझे लगता है कि वो प्रार्थना पे शिकंजा कसने की कोशिश करेगी। गौतम ने जो बताया होगा ना कि प्रेग्नेंट है माही, यानी प्रार्थना, अभी तो वहाँ पे वो जाएगी जैसा हमने देखा रिकैप में, तो यहाँ वही करते हुए नज़र आएगी। और रहा बात मुंबई की बात, तो मुंबई की बात में अनुपमा पे जैस्मिन का चिढ़ना, गुस्सा करना गलत नहीं लगा। कल बकुला जी ने भी यही कहा था, आज जितना चिड़ी जैसे निकाल रही है, धक्का मार के यानी हाथ पकड़ के निकाल रही है कि चलो अगर काम नहीं करना चाहती, तो मुझे लगता है कहीं से कहीं ये पॉजिटिविटी के साथ ही है, क्योंकि जैस्मिन बहुत प्रैक्टिकल लड़की है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई मुंबई शहर में कैसे जीते हैं, अब कब तक वो इसके सदमे को झेलेगी। तो कुछ बता नहीं रही अनुपमा को कहीं ना कहीं इससे पॉजिटिविटी आएगी। अरे जब रास्ते पे आएगी, रास्ते आने का डर है, उसको काम करने के लिए बाहर निकलने में मजबूर करेगा, तभी तो अनुपमा कुछ अच्छा कर पाएगी, फिर से पहले फॉर्म में आ पाएगी। तो यहाँ अनुपमा के लिए पॉजिटिविटी है, भले हमको कहीं ना कहीं चुभा होगा जैस्मिन का, पर सही लगा मुझे वो, क्योंकि वो अनुपमा तभी तो सुधरेगी, तभी तो अनुपमा में जो सदमा लेके बैठी है, अनुपमा जो दर्द लेके बैठी है, उसके बाहर खिंचेगी पूरा, और उसके बाद की पूरी कसर पूरी करेंगे मुझे लगता है पंडित मनोहर जी, क्योंकि पंडित मनोहर जी के फेस में आज उसने बापू जी को देखा, वो पिता जैसे वाली भूमिका निभाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनुज से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है वैसे कुछ रिश्ता अनुज के साथ होगा जैसे बापू जी का और अनुपमा का है, ऐसा लगता है मुझे कि 10-15 साल में जो भी है तो वैसा होगा। और क्योंकि हमें अनुज के एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा
बोला जा रहा है। हम लोग एक ABV इंटरटेनमेंट न्यूज पे देखते हैं ना, तो वहाँ की खबर बहुत सी लगभग 1 या 2 छोड़ के हर यानी खबर बहुत ही सच्ची रहती है, उसमें बहुत यानी सही बताया जाता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अनु जाने की उम्मीद है। और एक जगह और भी मैंने पढ़ा, तो यहाँ ऐसा लगता है मुझे। दूसरी बात है कि पंडित जी तो अनुपमा को वो करेंगे, डांस के लिए प्रेरित करेंगे। अनुपमा डांस करते भी दिखेगी, पंडित जी वहाँ नहीं रहेंगे, उनके एब्सेंस पर भी पंडित जी देख लेंगे, तो पंडित जी उसका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, उसको हिम्मत देंगे। अब यहाँ राही भी आ रही है, अब राही और फिर से अनुपमा का सामना, तो यहाँ अनुपमा स्ट्रांग रहेगी, तभी तो राही का सामना करेगी, तभी तो राही को उत्तर जवाब देगी, तभी तो राही को सच बताएगी, तभी तो राही का हृदय परिवर्तन होगा। नहीं तो अनुपमा देरी समय रहेगी तो राही में कहाँ से परिवर्तन आने वाला है, ये भी है। रही बात बाकी कहने शाह उसमें मोटी बा का जाना, तो यहाँ मोटी बा मुझे लगता है गौतम के कहने पे गई है, क्योंकि पिछले तब से नहीं गई तो आज गई, इसका मतलब गौतम के कहने पे जाएगी और उल्टी बाजी पड़ेगी गौतम के दिन मुझे लगता है पूरे हो गए, क्योंकि यह अंश अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसके बच्चे को अपना नाम मेरा बच्चा ये कहेगा तो क्या ही कर लेगा गौतम, तो यहाँ वो उल्टी खाएगा, क्योंकि उसको जो अपनी चल रहा है जो वो है तो सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ जाहिर सी बात है अंश में अनुपमा का है, तो एक महान बोलते हैं अनुपमा को सब, तो वो प्रेम अंश भी मानता ही दिखाएगा ऐसा करके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चाहता भी है प्रार्थना की तरफ से अभी कुछ नहीं है ऐसा लगता है, पर जब नाम देगा तो ये रिश्ता भी बनेगा, इस टाइप से ऐसा लगता है मुझे। तो गौतम की चलने से तो रही, क्योंकि किसी और के बच्चे को नाम देगा क्या है, तो देखते हैं भी आगे क्या होता है, तमाशा है, पर देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। गौतम की चाल उल्टी पड़ेगी, बहुत सही कहा वर्षा आपने, मगर आपको थोड़ी हंसी आ गई है कहने से पहले कि अनुपमा की तरह अंश महान बनेगा। तो बिंदास बोलिए, क्योंकि अनुपमा महान बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस बनती नहीं है, बन हो जाती है, क्योंकि वो करती नहीं है महानता के लिए, उसके स्वभाव में है। तो अंश भी वही करेगा। तो अच्छा रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं अंजू मिस्त्री का रिव्यू। हेलो HS मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत हुई कोठारी हाउस में तमाशे से, डिसीजन मेकिंग को लेकर। पराग राही के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन ख्याति चाहती है कि जो राही के लिए मिल रहा है, राही घर में रहेगी, काम करेगी, खाना बनाएगी और घर संभालेगी, और माही बिजनेस करेगी, उस जगह माही का शोरूम खुलेगा। बहस चल रही है, सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मीता ने अनिल को चपरासी नहीं है ये भी कह दिया, गौतम ने अपनी बात कर दी, पराग ने अपनी बात कर दी, प्रेम कटघरे में खड़ा रहेगा कि इतना बड़ा फैसला माही ने प्रेम के साथ कैसे ले लिया। ऑब्जेक्शन किसी को क्यों नहीं होना चाहिए, सबके तुम्हारे दिमाग से चलते हैं, सबका अपना खुद का दिमाग है, वर्जन है, एक बिज़नेस की बात है। पराग कोठारी बहुत बड़ा नाम है, अब डायमंड मर्चेंट क्या पत्थर का बिज़नेस करेगा या कांच के टुकड़ों का, क्या बोले। और दूसरा सीन था जसप्रीत का। जसप्रीत बहुत परेशान है, एक तो उसका कल प्रोजेक्ट की क्रेडिट चली गई, ऊपर से बात उसकी जॉब पे आ गई, और ऊपर से लैंडलॉर्ड ने आके भाड़ा डबल कर दिया। जहाँ खुद के खाने पीने के वांदे हों, वहाँ कोई और किसी और का खर्चा क्यों उठाएगा। अनुपमा 6 महीने से उसके साथ रह रही है, आज तक कभी अनुपमा बोझ नहीं बनी, लेकिन आज बन गई। जसप्रीत का जो बिहेवियर था वो मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा, क्योंकि कभी कभी समझाने का तरीका भी अलग होता है। प्यार से समझाओ तो लोग सर पर चढ़ के मछली धोते हैं। इसका एग्जाम्पल अनुपमा से बेटर हम समझ ही नहीं सकते। आज तक अनुपमा ने जिसका भी भला किया है, सब ने मिल के अनुपमा की कब्र खोदी, और इस पिछले 6 महीने में शायद जसप्रीत की भी खुल गई है। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो अपना रास्ता अलग करे या अनुपमा का रास्ता अलग करे, है ना। उसने बोला कि अगले महीने से तो सब में शेयर देगी, पर शेयर देगी कैसे, काम के लिए घर के बाहर निकलेगी तभी तो, डरी सहमी घर में बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा, तेज़ तो करना ही पड़ेगा ना। और अनुपमा ने बात मान ली कि मैं जाऊंगी और उसी जगह जाऊंगी जो काम मिल रहा है, क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता। अनुपमा के लिए तो वही बात है, एक तरफ उसको राही याद आ रही है, एक तरफ जसप्रीत याद आ रही है, सब लोग धक्के मार रहे हैं उसको, सड़क पे थोड़ी रहेगी। मैंने बोला था कि अगर हॉस्पिटल के बाहर दान पुण्य कर सकते तो वही पैसे इनको भी देनी चाहिए ना, अपने खाने पीने के लिए। अनुपमा इतनी बेवकूफ़ कब से हो गई। और ख्याति, मिता और बाकी सब के बीच नाश्ते को लेकर, तानाकशी को लेकर, पराग को 4 बातें सुनाने को लेकर
जो चिखम चिल्ली कोठारी हाउस में हो रही थी वो वसुंधरा कोठारी की आवाज़ में बैठ गई, जो गूंज उठी वसुंधरा की। ऐसा लगा कि ओ हो वसुंधरा कोठारी इज़ बैक विथ हर स्वैग। अच्छा लगा। वसुंधरा ने आते ही अपना कमान और पोजीशन संभाल ली। हर किसी को लाइन में खड़ा कर करके उसको अपना पोजीशन और औकात दोनों दिखा दी। इसे ही कहते हैं ना हेड ऑफ़ द फैमिली, जो परिवार जोड़ के रखे और लिमिट में रखे। कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन जहाँ ख्याति थी वहाँ सब बिखर गया था और वसुंधरा की आवाज़ के नीचे सबकी आवाज़ें बंद हो गई। सही कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, अपने दर्द का चोला उड़ के तुम मनमानी नहीं कर सकती हो। दोनों वही कर रही सास बहू राही के साथ। ठीक है, पराग इस वक्त न्यूट्रल लग रहा है और प्रेम भी साथ दे रहा है एकेडमी बनाने को लेकर। आगे देखते हैं क्या होता है। और अनुपमा की सहमती डरती आवाज़ या कहूँ कि एहसास के साथ वो गुरुजी के घर के बाहर गई, जहाँ म्यूज़िक बज रहा था। उसे सुन के उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर पुराने इसमें पहुँच गई, अपने कपड़े ठीक कर रही है। अंदर जाते ही गुरुजी ने गोल गोल घूम के उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। पर मुझे आज अनुपमा के साथ साथ मुझे भी ऐसा लगा कि अनुपमा को नए बापूजी मिल गए। और एक पल मैं सोचूं, अगर मैं अपनी भाषा कहूँ तो मुझे वो बापूजी नहीं दिख रहे थे, वो मुझे कान्हा जी दिख रहे थे। पिता स्वरूप कान्हा जी, जो अनुपमा की ज़िंदगी की महाभारत में उनके नए सारथी बन के आए। आते ही वो अनुपमा के अंदर आत्मविश्वास की घुट्टी थोड़ी सी चटा दी, आगे और पिला देंगे तो अनुपमा के पंख अपने आप निकल आएंगे। दूसरा कि अडॉप्शन की कोई उम्र थोड़ी होती। हो सकता है कि अनुपमा की कला और उसकी काबिलियत देखकर ये नए बापूजी अनुपमा को अडॉप्ट कर लें या मालती देवी की तरह अपना उत्तराधिकारी बना दें। यानी बैठे बिठाए एकेडमी भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा और नाम भी मिल जाएगा। नाम तो वो कमा ही लेगी। और पर मुझे बड़ी क्यूट लगी, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। एक क्या कहते हैं, हैप्पी फीलिंग आई कि अब अच्छा होगा। वसुंधरा भी आई, वो भी अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मुझे एपिसोड में आज अनुपमा का उठा हुआ कदम और ये नए कान्हा जी की जुगलबंदी अच्छी लगी। एक बात और याद आई कि ऐसा नहीं होगा ना कि कोठारी की एकेडमी, राही के नाम की जो एकेडमी है, उसकी ओपनिंग में गुरुजी के साथ साथ अनुपमा भी पहुंच जाएगी रिबन काटने। ऐसा भी तो सकता है कि अनुपमा ही रिबन काटे। कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे बड़ा मज़ा आएगा। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बहुत सही कहा आपने अंजू मिश्री की। अनुपमा ने जो बापूजी का रूप देखा है पंडित मनोहर जी में, वो एक्चुअली बापूजी नहीं है, वो कान्हा जी हैं जो बापूजी के रूप में आए हैं, यानी पंडित मनोहर के रूप में आए हैं। ये असली वाले बापूजी हैं, क्योंकि ये जो पंडित मनोहर रोल प्ले करने वाले हैं, ये वो बापूजी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को सही रास्ता दिखाएंगे, अनुपमा को मझधार में नहीं छोड़ेंगे, काम से बाहर नहीं जाएंगे, लीला की बात बार बार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी अनुपमा पे पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके घर में और कोई नहीं है, अनुपमा ही है जो इनको संभालेगी। तो ये है रियल बापूजी जो कान्हा जी हैं। तो बहुत अच्छा, और अच्छे वाले पिताजी के रूप में आए हैं कान्हा जी। आपने बहुत अच्छा कहा अंजू मिश्री, एग्जैक्ट लाइन आपके रिव्यू से सबने सुन ली होगी। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। उधर ये मायरा का डांस कंपटीशन शुरू हो गया है और अरमान जो है वहाँ भी पहुँच गया है जहाँ उसका वो है। और उसकी जब वहाँ पे वो दोनों कावेरी पोद्दार और विद्या दोनों बातें करेंगे, हम जो है घर जाके साड़ियाँ बना के, लेकिन तब तक फेयर ख़त्म हो चुका था तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो वो कह रहा है कि हमें तो पता नहीं था कि हमारा सारी साड़ियाँ बिक जाएंगी। और क्योंकि अब इनकी तो सारी साड़ियाँ इतनी अच्छी थी कि सब बिक गई, लेकिन सबका जो है प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा ना, तभी तो लोग स्टॉल पर दिख रहे हैं। नहीं तो
इनका कलेक्शन जो भी था हाथों हाथ नहीं बिकता, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो उधर मायरा स्टेज पे डांस कर रही है और बहुत अच्छा डांस कर रही है, बहुत प्यारी है मायरा। और उसको ये अभीरा उसको कह रही है कि थोड़ा स्माइल करो। और बहुत अच्छी, मतलब इनकी दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। और इतने में एक शायद जो उसकी कॉम्पिटिटर है वो अपनी माँ से कह रही है कि जो ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही है, तो जीत जाएगी। तो जैसे अब जो है माँ भी तो ऐसी ही है जो अपने बच्चे को धोखा देना सिखा रही है कि आगे वो बड़े होकर यही काम करेगी। और जैसे ही वो उसके जिस स्टेज पे जिस वो शायद वो कालीन है जो भी है, तो उसके ऊपर वो उसको खींचने की तैयारी में, इतने में अभीरा वहाँ पहुँच गई और उसने बिल्कुल जो लताड़ लगाई है ना उस औरत को, बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि आप क्या अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, धोखा देना। यही सीख देंगी आप अपने उसको, ये सिखाइए कि आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करे और अच्छे से डांस करे, या ये सिखाना है कि धोखेबाजी से जीतो। और बिल्कुल उसने सही कहा कि हमेशा जीत जो है सच्चे टैलेंट की होती है। और वहाँ पे अरमान भी है, वो ये सब देख रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं सब क्यों खुश हो रहा हूँ, और कहीं मेरा सपना सच हो गया तो अरे तुम्हारा सपना तो अब ये सच होगा ही, क्योंकि तुमने 7 साल तक कुकी को उसकी माँ से दूर रखा है, और ये कम गुनाह नहीं है। अगर जिस तरह से जब विद्या और कावेरी पोद्दार ने शिवानी को तुमसे दूर रखा था, तुमने बड़ा जो है हाय तौबा मचाई थी, यहाँ तक कि शिवानी के साथ घर छोड़ के चले गए थे। तो अब तुम भी तो वही गुनाह कर रहे हो कि तुमने पूकी को अब उसकी माँ अभीरा से दूर कर रखा है। ये कहाँ का नहीं आया है भाई। और ये मायरा फर्स्ट आ गई है, और जो है जब तक वो उसके साथ है तो वो मायरा वहाँ से गायब है, वो ढूंढ रही है, मायरा मायरा कर रही है। और इधर उसने अरमान ने उसको गीतांजलि को फ़ोन करके बुला लिया है। और जब तक वो बाहर आई है तब तक अरमान ने को उसने देख लिया है पुकी ने, और उसके पास आई है, कह रहा है कि अब तुम कह रहा है कि हमें अभी माउंट आबू के लिए निकलना होगा, हम सेलिब्रेट वहाँ जाके करेंगे। और तो जो है, और उसकी जो ट्रॉफ़ी है अभीरा ने उससे ऑर्गेनाइज़र से ले ली है। और जो उनमें से एक ने कहा है कि हमें तो लगा था कि वो आपकी माँ है। अनजाने में उसने बोला तो सही ही है, क्योंकि अभीरा ही उसकी मायरा की माँ है, ये नहीं है, गीतांजलि नहीं है। और इधर विद्या की चप्पल उतर गई है, और ये अरमान ने किसी तरह से छुपते छुपाते उसको चप्पल पहनाई है। और वो क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे सबके लिए वो लेने आई हैं, क्या सबके लिए गिफ्ट्स खरीदने आई हैं। उसको क्या पता कि जो है ये यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाई हुई है। और आज ये जो है क्रिश ने बड़ा पोलाइटली बिहेव करने की कोशिश तो की है, तो वो कह रहा है सब ने उसको जो है जिस तरह से ताने दे दे के उसको वहाँ से चले गए। और उसने कहा कि मैंने कियारा के लिए वो परफ्यूम लाया मंगा, मतलब उसने लाने के लिए कहा था, वो उसकी अपनी सहेली से उसने मंगा लिया है। और एक वो किसी का कोई केस था, तो उसने कहा कि आप संभाल लेना, कह रहे मैं तो छोटे मोटे केस संभालता हूँ, उसको तुम ही संभालो। और ऐसे एक एक करके सब वहाँ से 9 2 11 तब इतने में वहाँ पे वो तानी भी आ गई है। तो वो कहती भी है वो कह रहा है कि जो है मैंने तुम्हारे कहने से सबके साथ अच्छा बिहेव किया, पर यहाँ तो सब मुझे, तो उसने समझाया है कि परिवार बहुत ज़रूरी है, और हम अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैमिली चाहती थी जैसी तुम्हारी है। और जब वो कह रहा है कि तुम जो मेरे भाई अंशुमन के जैसे बन के दिखाओ, तो उसका हाथ जो है कुछ गुस्से में अपनी हाथों को पकड़ रखा है। पीछे से मनीषा और वो दोनों सुन रहे हैं, काजल, और वो कह रहे कि हम तो इसको ना समझते थे, पर यह तो बहुत समझदार निकली। अच्छा था आज का, टोटली अच्छा था। और इधर इसने जब विद्या को कुछ एहसास सा हुआ है कि शायद ये अरमान है, और उसने आवाज़ लगाई है, रुका तो है, अब देखते हैं
ये विद्या उसको क्योंकि उसकी आई साइड वीक है, अब विद्या उसको पहचान पाती है, नहीं पहचान पाती है, क्या है ये आगे पता चलेगा। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए बच्ची तो कमाल की नाची थी, जैसे अनुपमा ने उस सॉन्ग के लिए, मतलब उस गाने के लिए नाची थी, बहुत कमाल की नाची थी और सही अवार्ड दिया था सही इंसान के साथ। उसके असली मम्मा है गीतू ने अपनी इंसिक्योर की वजह से वो बहुत कुछ खो चुका है और खो रहा है। ये बहुत गलत बात है। अगर मैं सही हूँ, वो बच्ची भी उसको बहुत गुस्सा करेगी एंड ऐसा ना हो कि उसे छोड़कर अबिरा के पास चले जाए। क्या पता, क्योंकि बुरा कर्म होता है ना, किसी को नहीं छोड़ता। अभी चलो अंशुमन अब अच्छे दिख रहे हैं मुझे, जिस तरह वो बहुत वो तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ा था, पर बहुत अच्छे किए थे। इतने मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा उनको। खुश हूँ कि उन दोनों ने इतने मेहनत के रंग आए। और ये लड़की जल्दबाजी छोड़कर अवार्ड छोड़ के चली गई, पर देखते हैं अभी उसको तो। पर कृष का मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर वो लड़की बहुत सही कही थी उसने तो। वो कृष बहुत गलत जा रहा है। वैसे भी वो उसको नेगेटिव सूट नहीं करता। वो ये लड़की सही कहा और सही समझाया उसने। इसको जो उनके पास नहीं होता ना, उनके ज़्यादा कदर होते हैं। जो जिसके पास होता है, अगर कदर नहीं किया, उनका ही नुकसान होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी, आपके रिव्यू के लिए। अब देखते हैं अरमान कब अभीरा से माफी मांगता है, कब होता है उसका रिडेम्पशन। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि सिचुएशन तो वैसी बन रही है। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। और आज आप सब लोग बहुत खुश हैं अनुपमा के एपिसोड से, ये आपकी आवाजों से झलक रहा है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू so much and keep watching Hungry Spirits channel. Thank you. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.